अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते और आप चाहते हैं कि हम भी दूसरे लोगों की तरह सोशल हों, तो ये वीडियो आपको सोशल होने में मदद देगी। अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका शर्मिलापन और सोशल निजाती जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे, जो तरीका मैं बताने वाला हूँ इस पे आप लोगों को अमल करना होगा, जो बहुत सादा से हैं और काबिल अमल भी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है, आप अपने इनसिक्योरिटी की लिस्ट बनाएं, यानी अपनी वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं, अपने बारे में जिन बातों की वजह से आप एहसास से कमतरी का शिकार हैं, उन्हें एक पेज पे लिख लीजिए। और पेज पे लिखने से मुराद पेज पे ही लिखिए। अगर आप सारा कुछ मोबाइल पे लिखते हैं या याद करते हैं तो भी आज मोबाइल को साइड रहने दें और नोटबुक लें और उस पर लिखें, क्योंकि एक रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने रेजोल्यूशन एक नोटबुक पर लिखते हैं तो आप ज़्यादा संजीदा लेते हैं बनिस्बत मोबाइल के। अगर आप सोशल निजाती का शिकार हैं या लोगों से मिलते हुए घबराते हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने अपने बारे में कुछ नेगेटिव बातें अपने दिल में ठानी हुई है और ये नेगेटिव बातें आप हर रोज़ याद करते हैं। यानी आप सोचते हैं कि शायद आप बहुत बोरिंग हैं या बहुत अजीबोगरीब हैं, या आपको लगता है कि आप अनअट्रैक्टिव हैं, या ये कि आपका कद छोटा है, या आपका रंग साफ नहीं है, या कोई भी वजह जिसकी वजह से आप इजी फील नहीं करते, उसे लिख लीजिए ताकि आप भी एक दफ़ा वाज़ेह हो जाए कि ये मसले हैं जो आपकी सोशल निजाती का सबब बनते हैं। अब आपका दूसरा टारगेट ये है कि जो नेगेटिव बातें आपने लिखी हैं या जिन मसाइल का आप शिकार हैं, इनका मुकाबला कैसे करें और इनसे छुटकारा कैसे पाएं। इसमें पहली बात यह है, और मैं पहले ही ये बात अपनी एक वीडियो में कर चुका हूँ, जिन चीज़ों में आपका इख्तियार ही नहीं है, जिन चीज़ों को आप चेंज ही नहीं कर सकते, उनकी टेंशन लेना भी छोड़ दें और कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि आपका कद छोटा है या आप समझते हैं कि आप अट्रैक्टिव नहीं, तो ये आपका इख्तियार नहीं बल्कि अल्लाह ताला का दिन है। दूसरी बात ये कि आपका कद छोटा होना या अट्रैक्टिव ना होना या मोटा होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और ना ही इन चीज़ों से कुछ खास फ़र्क पड़ता है। लेकिन सारे फसाद की जड़ आपका दिमाग है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ठानी हुई है कि आप में ये मसला है। तो बस आपको यही लगता है कि हर बंदे का ध्यान इसी तरफ है और समझते हैं कि हर बंदा बस यही बातें नोट कर रहा है, बल्कि ऐसा होता ही नहीं। लोगों को और भी काम होते हैं, वो सिर्फ आपको ही लेके नहीं बैठे होते, ये सिर्फ आपको ही लगता है। लिहाजा आप इन चीज़ों की बिल्कुल फिक्र ना करें जिनके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। लिहाजा बाहर निकलें और लोगों से मिलें। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 98% लोगों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। अगर आप लोगों से अच्छी तरह और गर्मजोश से मिलते हैं तो वो भी आपसे वैसे ही मिलेंगे। तो अगर आपको यही लगता है कि आप बोरिंग है और आपको ये समझ में नहीं आता कि लोगों से किस तरह से बात करें, तो इन मसलों का हल किया जा सकता है। इनमें से कई मसलों पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि दूसरे बंदे से बात कैसे शुरू करें, दोस्ती गहरी कैसे करें। आप वीडियो देख सकते हैं और मज़ीद वीडियो भी आ रही हैं, जैसे कि आप किसी से बात शुरू कर लेते हैं तो बात को कैसे जारी रखें। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही कॉन्फिडेंट बिल्ड करने की वीडियो डालता हूँ। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप में जो खूबियाँ हैं या आपके अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं, इनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि आप एक अच्छे दोस्त हैं तो वो लिख लीजिए, ईमानदार हैं तो वो लिख लीजिए। अगर लोग आपकी किसी आदत की तारीफ़ करते हैं या आप किसी खास काम में महारत रखते हैं तो वो नोट कर लीजिए। जब आप लिखने बैठें तो शायद आपको हैरत होगी कि आप में कितनी सारी पॉजिटिव बातें हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, और यह कि आपकी सारी तवज्जो इन चंद खामियों पर रहती है जो आप में हैं। अब आते हैं चौथी बात की तरफ। फ़र्ज़ कीजिए कि आप बाहर जाते हैं या चंद लोगों के दरमियान मौजूद हैं। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव ख्याल आता है, वैसे ही आपने इसे आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये कि आपने अपना ख्याल के बारे में कंफ्यूज रहना है। जैसे कि आपको कोई ऐसा ख्याल आता है जो इन मसलों और खामियों के मुतालिक है जो आपने कागज़ पे लिखी हुई है, तो आपने फ़ौरन उस ख्याल पे नेगेटिव का लेपा लगाना है और फ़ौरन ये ख्याल अपने जहन से झटक देना है और इस जगह पे अपनी दो खूबियों के बारे में सोचना है। मैं एक बार फिर बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि अपनी खूबियाँ और खामियाँ लिख लें, तो बस लिख लें। अगर आप सिर्फ जहन में ही सोचते रहे कि आप में ये खूबियाँ हैं और ये खामियाँ, तो आपको कभी क्लियर नहीं होगा कि आपको असल में मसला क्या है। जब आपने सब कुछ पेपर पर लिखा होगा तो आप फ़ौरन मसाइल को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसे वही रोक देंगे। पांचवी बात,
آپ نے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے لو پوائنٹس لوگوں کے ہائی پوائنٹس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، یعنی جو خامی آپ میں ہے آپ اسے ہی دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ کبھی یہ کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے اپنی خوبی کسی سے کمپیئر کی ہو اور سوچا ہو کہ آپ ان سے بہتر ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر مت کریں۔ وہ لوگ جو آپ کو بہت خوش نظر آتے ہیں، بند کمروں میں وہ بھی اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیسے ان کی زندگی بڑی پرفیکٹ ہے، کیونکہ لوگ جو کچھ اپنے بارے میں دکھاتے ہیں خوب اچھی طرح فلٹر کر کے دکھاتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کوئی آؤٹ ڈور گیم شروع کیجیے اور ایسے لوگوں کے ساتھ گھومیے جن کے مشورے آپ سے ملتے ہوں۔ جیسے کہ آپ کو کرکٹ کا شوق ہے تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی اچھی رہے گی جن لوگوں کو کرکٹ میں دلچسپی ہوگی، اور ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں بھی آپ کو کوئی خاص مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں میں گھومیں گے جن کی دلچسپی آپ سے مختلف ہیں تو ضرور آپ کو مشکل ہوگی۔ جتنا زیادہ آپ باہر نکلیں گے یا جتنا زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنی ہی آپ کی سوشل انزیادی کم ہوگی اور شرمیلا پن بھی دور ہوگا۔ لیکن 1 یا 2 دن میں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ پچھلے 10 سال سے ایک مسئلے کا شکار ہیں، یہ امید مت رکھیے کہ یہ 2 دن میں چلا جائے گا۔ کم از کم کچھ ہفتے اور مہینے تو ضرور لگیں گے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، اکثر آپ لوگوں سے اس وجہ سے بھی بات نہیں کرتے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ اگلا بندہ آپ سے بات کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ لیکن یقین کیجئے زیادہ تر دوسرے لوگ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات شروع کیجئے۔ اگر بالفرض دوسرا بندہ آپ کو ٹال دیتا ہے یا بات نہیں کرنا چاہتا تو بھی کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ کتنی بڑی بات ہو جائے گی؟ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے تو آپ ان لوگوں سے کیسے ملیں گے جو واقعی آپ کے اچھے اور مخلص دوست ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پہلے سے ہی کچھ دوست ہیں تو ان کے دوستوں سے ملیے۔ اپنے دوستوں سے کہیے کہ آپ کو اپنے دوستوں سے ملوائے، یہ بھی اچھا سٹارٹ ہوگا۔ اور جب نئے لوگوں سے ملے تو ہمیشہ مسکرا کر ملیے، ہمیشہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیجیے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اب اگر آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بات شروع کریں تو میرے چینل پر کچھ ویڈیو ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید کانفیڈنٹ ویڈیو اور لائف کے ریلیٹڈ ویڈیو کے لیے، کیونکہ میں ایسے ہی چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔